हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आज फिर कुछ नया मैं लेकर आप सबके लिए हाजिर हूं। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं, जैसा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं शॉर्टपुट। हमने कल कर लिया था और आज मैं आपको करवाने वाला हूं यहाँ पर डिस्कस थ्रो। जी हाँ, डिस्कस थ्रो। देखिए, ये भी आपका ट्रैक एंड फील्ड में जो आपका फील्ड इवेंट है, और फील्ड इवेंट में भी हम ये कहें कि जो आपका थ्रोइंग इवेंट है, और थ्रोइंग इवेंट्स में आपका जो डिस्कस थ्रो है, ये काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है। और देखिए, जितने भी आपके इवेंट्स रहते हैं, जो थ्रोइंग आपके इवेंट कहे जाते हैं, तो इन थ्रोइंग इवेंट में आपको पता है कि ज़्यादा आपको पावर स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा स्टेमिना और आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़रूरी है आपके पास में इस काम को करने के लिए। तो चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइव सेशन चल रहा है और इस लाइव सेशन में आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे के पूरे, जी हाँ, ये पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स हैं, वो चाहे आपका सर्कल कैसे है, इसका केस देखिए, ये के है। शुरुआत में कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए आप, और फिर हम आपको करवाएंगे पूरे का पूरा आपका सिस्टम से। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और एक बार लाइव आके मुझे बता दीजिए कि आप लाइव आ चुके हैं। आपके कमेंट्स जैसे आते रहेंगे, उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको करवाने वाला हूं आपका डिस्कस थ्रो। और डिस्कस थ्रो के अंदर जितनी भी इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड, और जितना भी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे का सारा मैं आज आपको करवाने वाला हूं। और देखिए, जब भी हम इवेंट की बात करते हैं, तो आपके इवेंट्स को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में इक्विपमेंट्स होने जरूरी हैं। आ जाइए, लाइव आ जाइए, अभी बात करेंगे फिर जल्दी से। जी चलिए, लाइव आ जाइए, जिससे मुझे आइडिया आ जाए कि कितने हमारे पास में आ चुके हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं मोबाइल को भी डाल लेता हूँ जेब में। और अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डिस्कस थ्रो, ठीक है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, पवन कुमार विश्वजीत हमारे चैनल का नाम है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स ए यूअर चॉइस। हम कोई आपको प्रेशराइज नहीं करने वाले। चलिए, अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका सर्कल है, सर्कल का यहाँ पर जो डायामीटर है, ये डायामीटर, ठीक है। जब भी आप सर्कल मार्क करेंगे, तो जो आपको डायामीटर है वो याद रखना है कि जो डायामीटर होगा वो आपका रहेगा 2.50 मीटर। आपका 2.5 मीटर का आपका डायमीटर रहेगा। और डायमीटर के बाद में देखिए, डायमीटर जो है, इसको मार्क करने के लिए आपको रेडियस लेना पड़ेगा। रेडियस की बात करें तो आपका जो रेडियस है वो आएगा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर का आपको रेडियस लेना होगा। और रेडियस लेके आप मार्क कर सकते हैं। रेडियस लेके जब आप मार्क करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंटर में आपको रखना है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, और सेंटर से आपने रेडियस लिया और आपने मार्क कर दिया आपका सर्कल। सर्कल को मार्क करते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो लाइन होगी, सर्कल देखिए, वैसे अगर ग्राउंड की बात करें, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि बच्चों को आपने गेम करवाना है, या फिर आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप सिंपल जो मार्किंग है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो अब बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो आपकी IAAF, जिसको अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूल क्या कहते हैं, हम सिर्फ रूल की इंटरप्रिटेशन और रूल पे ही चलेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको सारी की सारी ये बेसिक जो चीजें हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो आपको याद रखना है कि ये होगा आपका 2.50 मीटर, ठीक है। रेडियस जो आप लेंगे, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। जो आपका डायमीटर है, डायमीटर को आप हाफ कर लेंगे। आप ये कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे डर डिवाइडेड टू, आप जो डायमीटर है इसको जब डिवाइड करेंगे, तो आपके पास में रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आप मार्क करेंगे, और रेडियस करने के बाद में जो सेक्टर है, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, जो आपका शॉर्टपट है, डिस्कस थ्रो और आपका हैमर थ्रो, इन सब का जो सेक्टर रहेगा, ये रहेगा आपका 34.92 डिग्री, ठीक है। 34.92 डिग्री का आपका इसमें ये आपका कोण बनेगा। और जो आपकी ये लाइन होगी, जितनी भी आप इसमें लाइन मार्क करेंगे, लाइन मार्क करते वक्त आपको ध्यान में ये रखना है कि लाइन आप मार्क करेंगे, तो ये सारी की सारी आपकी विड्थ की बात कर रहे हैं ना अभी, मीन्स इनकी मोटाई कितनी होगी, तो ये होगी आपकी
5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर रखा है, आप इसमें देख लीजिए। ये आपका 5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो आपकी फाउल मार्क लाइन है या फिर हाफ सर्कल लाइन, ठीक है, हाफ सर्कल लाइन या फिर आप इसको कह सकते हैं आपकी फाउल थ्रो लाइन। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ, ठीक है, ये सर्कल से आपकी ये जो रहेगी, ये रहेगी आपकी 0.75 मीटर। आप इसको सिंपल सा ये कह सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर की आपको ये मार्क करनी है। और ये आपकी वाइट होंगी। ठीक है, जितने भी ये मार्क करेंगे आप, लाइन है, लाइन का कलर है वो आपको वाइट रखना है। ठीक है, आपकी ये वाइट कलर की होनी चाहिए। ठीक है, व्हाइट आप पेंट है, आपके पास में मार्किंग पाउडर है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो भी आप रिप्लाई कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनको देखूंगा कि आपने क्या रिप्लाई किया है। आपके जो क्वेरीज होंगी वो भी लूंगा। पहले एक बार इसको पूरा समझा दूं। अभी जो वेदर है, जो मेरे पास का जो वेदर है यहाँ का, वो भी थोड़ा सा अभी बारिश होने वाला मौसम है, तो ऐसा ना हो कि मैं बाहर ही भीग जाऊं। तो अभी जल्दी जल्दी इसको मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो केज की। ठीक है, जो इसके बाहर एक केज लगता है, मैं इसमें केस भी बना देता हूं इस सर्कल का। वैसे मैंने अलग से बनाया हुआ है, इसको अभी मैं अगर बना के समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो जो आपका इसमें केस बनेगा ना, जो आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है, ये जो हाफ थ्रो लाइन है, आप इसको फाउल मार्क कहते हैं। तो यहां से जो आपका केस होगा, उस केस की जो लेंथ है आगे की साइड में, ठीक है, आपका जो सेंटर है, जो सर्कल का आपका सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो केज होगा, केज की जो लेंथ होगी आगे की तरफ, ठीक है, ये रहेगी आपकी 7 मीटर। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपको, ताकि समझ में आ जाए, आपको समझ में आए, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं आपको, ताकि आपके एग्जाम्स में या फिर अगर कहीं पे आपको मार्क करना है तो आप इसको इजीली मार्क कर सकें। ठीक है, इजीली मार्क कर पाएंगे आप। अब जो ये आप इस साइड में मार्क करेंगे, तो इसको भी आपने ऐसे ही मार्क करना है। ये भी आपका 7 मीटर की डिस्टेंस रहेगी। अब जो इसका आगे का जो फ्रंट पेज है, जिस फ्रंट में आप थ्रो कर रहे हैं, जो आपका थ्रोइंग सेक्टर है, ये थ्रोइंग सेक्टर का यहां से लेके जो केज का आगे का मूव होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी ओपन डिस्टेंस होगी, ये आपकी 6 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 6 मीटर। अगर 6 मीटर नहीं है तो आपका इट मीन्स कि केज जो आपने बनाया है वो गलत आपका बना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है, जो इसका केज बनेगा, केज हम बनाते हैं, या फिर आपने कभी जो आपके जो स्टैंडर्ड आपके ट्रैक एंड फील्ड होती है, मार्किंग की हुई स्टेडियम, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि जो केज होगा वो यू शेप का होगा। क्या? यू शेप का आपका केज बनेगा। तो इसके लिए आप इसको आप और थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहां से आगे 7 है, पीछे आप कर सकते हैं। और जो यहाँ पे देखिए मैंने ये बता रखा है कि जो आपका यू शेप का ये बनेगा, जो केस बनेगा ना, ये आपकी सर्कल से, जो आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट है, उस सर्कल के सेंटर पॉइंट से आपका 3 मीटर खुलेगा। कितना? 3 मीटर। और 3 मीटर पे खुलने के बाद में आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने और भी बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो अब यहां से जब आप इसको 3 मीटर खोल के ऐसे चाप लगाएंगे, तो ये आपका इसमें केज बन जाएगा। अब बात आती है कि केज की हाइट क्या हो। केज की जो हाइट होगी, जो आपका बैक वाला एरिया है, जो इसका बैक वाला एरिया है, इसमें हाइट रहेगी आपकी 4 मीटर। जो केज होगा ना पीछे की साइड में, उस केज के अंदर जो आपको हाइट रखनी है वो रहेगी आपकी 4 मीटर, आपकी 4 मीटर आपको हाइट रखनी है। जो आगे वाला है, जहां ये आपके आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें ये आगे वाला फ्रंट का जो एरिया है, इसकी जो हाइट रहेगी, ये आपकी 6 मीटर हाइट रहनी चाहिए। मतलब जो पीछे वाला केज है, उस पीछे वाले केज से जो आपका इसका फ्रंट फेस है, ठीक है, जो इसका फेस है, उस फेस की 6 मीटर हाइट रहनी चाहिए। 6 मीटर हाइट रहेगी। और इसमें ऐसे यहाँ पर 2 डोर भी, दरवाजे भी इसमें लगेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आवाजे भी इसमें होते हैं 2। और इनकी जो लेंथ है वो 3 की हो सकती है। 3 मीटर की आप इसमें लेंथ
रख सकते हैं। कई बार सवाल ये आता है कि जब भी डिस्कस थ्रो किया जाता है, चाहिए मेरे लिए जो केज का जो आगे का जो इसका जो डोर होगा, जो दरवाजा होगा, इसमें एंगल लगती है इसको बंद करने के लिए। तो जो इसमें केज होगा, उस केज को आप जब रोटेट कर रहे हैं मेरे राइट हैंड से, अगर मैं राइट हैंडर हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से फेंकता हूं, तो जो केज है मेरा, जो लेफ्ट हैंड वाला जो इसका दरवाजा होगा, वो मेरे लिए बंद रहेगा। ठीक है, मेरा जो राइट हैंड वाला है वो खुला रहेगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरे लिए जो मेरा सामने वाला राइट हैंड का है वो बंद रहेगा। सपोज कीजिए कि मैं राइट हैंडेड हूं, मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये वाला दरवाजा बंद रहेगा और ये वाला ओपन रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जो केज है ना, केज के अंदर जो आपका नेट लगा होगा या फिर आपके जो उसके अंदर जाली लगी होगी, उस जाली की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 2 किलो की जो डिस्कस होगी हमारी, 2 किलोग्राम की जो डिस्कस है, उस 2 किलोग्राम की डिस्कस की जो स्पीड होगी, वो स्पीड हो सकती है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो डिस्कस की स्पीड चल रही है, उस स्पीड को सहन करने की इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो आपका यहाँ पे केज लगेगा, इस केज की जो स्पीड है, सॉरी, जो इसमें जो केज होगा वो आपका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो आपकी डिस्कस रिलीज की जाएगी, उस डिस्कस की कैपेसिटी को वो सहन कर सके, कैपेबल हो इतना कि वो उसको रोक सके। और ये केज इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो किसी दर्शक को, जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने के लिए आए हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो उनको चोट ना लगे। ठीक है, तो उनको चोट से बचाने के लिए इंजरी कम से कम हो। देखिए, जो स्पोर्ट्स हम करवाते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स करवाने का पर्पज रहता है, वो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फेडरेशन हो, तो उनका मेन पर्पज है कि प्लेयर की डेवलपमेंट की जाए, ना कि प्लेयर को हार्म पहुंचाया जाए। तो इसीलिए जो इसमें केज बनाया जाता है, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो 2 मीटर आपकी 2 किलो की जो डिस्कस होगी, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो रिलीज की जाए तो वो उसको सहन कर सके, उसकी स्पीड को वो रोक सके। नेक्स्ट है यहाँ पे ये हो गया है। अब बात आती है कि आप इसमें जो सर्कल बनाएंगे, देखिए जो कल मैंने सर्कल बताया था आपको, सर्कल जो लगेगा उसमें जो रिम, मेटल का जो रिम यूज करते हैं, देखिए जैसे कि ये आपने बोर्ड देखा, इस बोर्ड की जैसे कि ये वाली एक बाहर से इसका इसमें एक फ्रेम लगा हुआ है, तो ये फ्रेम जो आपका है, तो ठीक है, ऐसे ही इसमें जो रिम लगती है, उस रिम की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी हो। ठीक है, जैसे कि इस पेन की बात करूं तो इस पेन की थिकनेस कितनी है, इस रिम की जो ये बाहर से प्लेट लगी है, इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस जो रखनी है वो आपकी 6 mm होनी चाहिए। 6 mm से कम थिकनेस का आप रिम यूज नहीं करेंगे। और जो रिम है वो आपका, आप किसी भी मेटल का यूज कर सकते हैं। ऐसा मेटल होना चाहिए कि वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक वो चले। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसे लो मटेरियल का यूज कर लिया हो और वो लो मटेरियल आपका जो केज है, आपका जो सर्कल है, वो उसको भी नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसा आपको बनाना है कि वो काफी लंबे टाइम तक आपका सही रहे। नेक्स्ट, इसमें जो रिम की डीपिंग होगी, रिम की गहराई, आप कितना गहराई में उसको पुश करेंगे। तो जो रिम होगा, उस रिम की जो गहराई की बात करें, ठीक है, जो रिम की गहराई होगी वो आपकी होनी चाहिए 7 से 8 सेंटीमीटर। 7 से 8 सेंटीमीटर आपको जमीन में वो गाड़ना है। और जो फ्रॉम सरफेस, सरफेस से उसकी हाइट कितनी हो। अब जैसे कि सरफेस है, ये वाला सरफेस हो गया अंदर, इस सरफेस से इस रिम की हाइट कितनी हो, तो हाइट आपकी हो सकती है 14 से लेके आपकी 26 mm, 14 से 26 mm इसमें मोटाई हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि 20 mm का आपका रिम है, वो आपका जो सरफेस से ऊपर होना चाहिए। अगर सरफेस से ऊपर नहीं है तो आपका अच्छा जो आपने सर्कल बनाया वो अच्छा नहीं बना है। और इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आपका ये प्लस, यहाँ पे 26 mm है ना, तो 26 mm में आप अभी प्लस नहीं कर सकते, आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, आप इसमें डिडक्ट कर सकते हैं, आप इसमें घटा सकते हैं। तो मैक्सिमम होगा वो आपका 26 mm होगा सरफेस से ऊंचाई, जो रिम बाहर की तरफ निकलेगा। और ये व्हाइट पेंट से होना चाहिए, व्हाइट पेंट इसके ऊपर होना चाहिए आपकी रिम पे। देखिए व्हाइट पेंट की बात कर रहे हैं कि रिम के ऊपर होना चाहिए।
व्हाइट पेंट शुड बी ऑन रिम। रिम के ऊपर व्हाइट पेंट होने का मतलब ये होगा कि जो रिम है वो विजिबल होना चाहिए, प्लेयर को विजिबल होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कलर का देखिए, ग्राउंड से अगर कॉन्ट्रास्ट कलर की बात करें तो ये आपका व्हाइट कलर ही रहेगा। तो व्हाइट कलर का आपको उसको पेंट करना है। और इसके साथ में जो डायामीटर ऑफ सर्कल मैंने अभी बता दिया है आपको कि 2.50 मीटर, 2.5 मीटर का आपका ये इसमें जो डायमीटर है सर्कल का ये रहेगा। और जो रेडियस है वो भी मैंने बता दिया है आपको कि ये आपका रहेगा 1.25 मीटर। और जो सेक्टर भी मैंने आपको बता दिया है कि जो ये सेक्टर होगा जिसके अंदर डिस्को आपने थ्रो किया है वो आप कहेंगे 34.92 डिग्री का आपका ये सेक्टर आपको मार्क करना है। सेक्टर मार्क करने की बात आती है कि अब हम सेक्टर मार्क कैसे करें। देखिए मैंने कल भी बताया था, अगर आपने बुक्स में देखा होगा, बुक में पढ़ा होगा, आपने जो जेवलिन है या फिर डिस्कस, हैमर, शॉर्टपट है, उसमें लिखा मिलेगा कि 40 जो डिग्री का एंगल है वो बना होता है। ठीक है, 40 डिग्री का नहीं। ठीक है, 40 डिग्री का बनाएंगे तो आपको बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कि अच्छे से और जल्दी, देखिए कम टाइम में हमें अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। तो इसी के लिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसने थोड़े से रूल्स को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे जो अभी मार्क करना है आपको, मार्क करने के लिए मैंने जो साइड में ये बना रखा है ना, आप इसको देख लीजिएगा, मैं भी इसको बता भी दूंगा आपको। तो चलिए यही बताते हैं सबसे पहले। चलिए जो भी हो रहा है ना मैं उसको इरेज भी करता चलता हूँ। ये केज हो गया है हमारा। और इसमें देखिए जो मैं इसका फ्रंट का और बताना रह गया था, इसमें जो 6 मीटर इसका जो फेस होगा वो खुला होगा आगे से, जो आपका केज लगेगा इसमें आप 5 mm, ठीक है, 5 mm इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं रहेगा जो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, वो इसीलिए किया जाता है कि कई बार, और इसमें एंगल की भी बात आती है। सबसे बड़ी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एंगल है, जो आप इस केज में एंगल लगाएंगे, जो एंगल आप यूज कर रहे हैं इसमें आप 9 एंगल यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर आप 9 एंगल का यूज करते हैं तो अच्छा है, और इससे ज्यादा भी आप इसमें 11 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर बजट, आपके बजट पे डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, आप कितना अच्छा ग्राउंड को सजाते हैं, उसकी डेकोरेशन करते हैं। तो आप इसमें ये यूज कर सकते हैं। 9 एंगल कम से कम होनी चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखनी है आपको, जो एंगल आप इसमें लगा रहे हैं, जो आपने 3 मीटर की डिस्टेंस पे आपने इसकी यू शेप का जो केस बनाया है, इस जो एंगल जितनी भी लगेगी वो अगर 4 मीटर हाइट की आप एंगल यूज कर रहे हैं आपके बैक साइड में, और फ्रंट में यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप 6 मीटर की एंगल, तो जो ये आप एंगल करेंगे इनमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ज्वाइंट है वो नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि वो जो ज्वाइंट है वो टूट जाएगा, या फिर ज्वाइंट है वो कुछ टाइम के बाद में आपका खराब हो सकता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कहीं से भी, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर कंपनीज को ये वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, वो भी एक अपना स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स में जो आपका एंगल बनेगी उसमें आप ज्वाइंट ना रखें। ज्वाइंट के अंदर आप उसको टाइट करने के लिए, ज्वाइंट्स को अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए आप उसमें नट बोल्ट का यूज करेंगे, तो हो सकता है मे भी वो कुछ टाइम के बाद में जंग खाने की वजह से आपके खराब हो जाएं। ठीक है, अब इसके कलर की बात आती है तो कलर आपका कोई स्पेसिफाई नहीं है, आप किसी भी कलर का केज है वो इसमें बना सकते हैं, लेकिन जो केज है वो भी आपका ऐसा हो कि वो आपकी जो डिस्कस है 2 किलो की जो डिस्कस होगी उसकी 25 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है उसको सहन कर सके। अगर उसको सहन करने वाला है तो आप उस केज को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था केज के बारे में, और इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। और केज की आपको एक और चीज में ध्यान में रखनी है, जो केज अंदर की तरफ आप मतलब डीप उसको कितना गहराई में प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे कितना, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो केज बनवाया है वो केज कैसा है। और आजकल जो देखा जाता है, आजकल एथलेटिक्स इतनी, ट्रैक एंड फील्ड इतना मॉडिफाई हो गया है, इतना मॉडर्न हो गया है कि जो केज आते हैं वो भी आपके पोर्टेबल होते हैं। केज है वो आप पोर्टेबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा केज है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपको केज इस्तेमाल करना है वो केज आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी को वो रोक सके। चलिए अब बात करते हैं, ये मैं केज वाला अभी यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
आप कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। देखिए मैं ज़्यादा शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, वरना जो सेशन है, जो हमारा जो मेन पर्पज़ है पढ़ने का, वो शेयर शेयर बोलने में ही सारा चला जाएगा। इसलिए मैं शेयर नहीं बोलूँगा आपको। आपका दिल करे तो आप शेयर कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। जो ये वाला है, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। ये भी आपको मैंने करवा दिया, तो इसको भी मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए। और आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाना, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और कभी ना कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से लाइव होता हूँ। जो अभी तो आप सिर्फ एक वॉल देख रहे होंगे, दीवार है, और इस दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ अभी फ़िलहाल, वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि खेती बाड़ी फार्मिंग फील्ड है, और फार्मिंग फील्ड में आके मैं पढ़ाता हूँ। घर पे थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस हो सकती है, डिस्टर्बेंस रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और घर पे काम होता रहता है, तो वहाँ पे पढ़ाना थोड़ा साफ रहता है। तो इसीलिए बिल्कुल शोर शराबे से दूर मैं आपको लेके आया। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आपको सर्कल मार्क करना है, तो सर्कल जो आपका हो, देखिए जो आपका सर्कल है, इस सर्कल में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि सेंटर पॉइंट से आप जैसे ही 20 मीटर की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, आप इसको लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जो एक इमेजिनरी लाइन थी, मैंने बताया था आपको कल भी, जो हमने शॉर्टकट की वीडियो डाली हुई है। अगर आपने शॉर्टकट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिए, आपको उसमें आइडिया आ जाएगा। और मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। और इसमें आपने करना क्या है, जो इमेजिनरी लाइन है इसमें आप 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 का जो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, फॉर्मूला है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो थ्योरम है आपकी, उसको यूज कर सकते हैं मार्किंग करने के लिए। तो ये आपका, अगर आपने 4 लिया है, ठीक है, आप इसको 3 ले लीजिए, और 3 लेने के बाद में आप इसको मार्क करेंगे, तो ये आपके पास में एक ऐसे 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लंबा कर लीजिए। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सा मैं बताता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्राउंड में नेक्स्ट डे इवेंट करवाना होता है, और हम देखिए स्कूल में मेनली यही प्रॉब्लम आती है कि स्कूल में आज जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है या फिर हमारा जो स्कूल है, वो ये बोलता है कि आज आप ट्रैक इवेंट करवा दीजिए, और कल आप जगह की कमी है, तो इसलिए आप वहाँ पे कल अपना शॉर्टकट का मार्क कर लीजिए, और जल्दी जल्दी में हमें मार्क करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आपने करना क्या है कि आप सीधा सा, दोबारा से मैं इसको कर रहा हूँ, अभी अभी देख लीजिएगा कैसे बनेगा। आपने सीधा सर्कल मार्क करना है। सर्कल मार्क करने के बाद में आप जिस डायरेक्शन में आपके पास में स्पेस है, आप देखिए जो डिस्कस का आप सेक्टर मार्क करेंगे, तो डिस्कस का ये मान के चलिए कि नॉर्मली अगर कोई बिगनर भी होगा ना, तो बिगनर भी जो 2 किलो की डिस्कस है उसको कम से कम 20 मीटर के करीब फेंक देता है। और स्कूल की बात करें तो वहाँ पे जो डिस्कस का साइज है और जो डिस्कस का वेट है, वो भी अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो आपने सर्कल मार्क किया, और जिस फ्रंट में आप सेक्टर बनाना चाहते हैं, वहां पे आपने सेंटर से सीधा 20 मीटर आप अपने मेजरमेंट टेप को खोल लीजिए, और एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। आपने ये 20 मीटर ले लिया है। 20 मीटर लेने के बाद में जहां पे आपका 20 मीटर कंप्लीट हो रहा है, वहां पे आप थोड़ा चूना डाल दीजिए, मार्क आपको मिल जाएगा। और फिर आपने अपनी जो मेजरमेंट टेप है, मेजरमेंट टेप को फिर आपने 12 मीटर खोलना है, ठीक है। अगर आप 40 मीटर ले रहे हैं तो आपकी हो जाएगी 24 मीटर। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वैसे नॉर्मली अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, फिर उसमें हम ऐड करते चलेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो यहां से आपने क्या करना, 12 मीटर खोल लेना है, ठीक है। 12 मीटर खोल के आपने ऐसे एक चाप लगा देनी है, ठीक है। चाप लगाने के बाद में आपने करना क्या है कि फिर जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से फिर आप 20 मीटर खोल लीजिए, और यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए। जैसे जहां पे ये आपस में चाप एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस कर रही है, वहां से आप ऐसा एक अपनी लाइन लगा सकते हैं। तो ये जो बीच का एंगल बनेगा, ये आपका बनेगा 34.92 डिग्री का। आप इसको फटाफट इजीली कर सकते हैं। और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आप मार्किंग करेंगे, वो आपकी 5 सेंटीमीटर विड्थ की आपको मार्किंग करनी है लाइन की। अब बात आती है कि आपको ये कितनी कितनी डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सर्कल है, इस सर्कल से अगर आप ये 20 मीटर ले रहे हैं, तो ये आपको रखना है, ये 20 मीटर है,
तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी दोनों जो आपका सेक्टर बनेगा उस सेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी लाइनिंग की, यहाँ आपको रखनी है ये 12 मीटर। ठीक है। और अगर आप लंबा करना चाहते हैं, अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे लेते हैं आप 40 मीटर का, ठीक है, जो ये है आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ये आपने 40 का लिया है, तो ये वाली जो यहाँ डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आपकी 24। आप इसका दुगना कर लीजिएगा, 20 का आप दुगना कर रहे हैं, 40 किया है तो आपने 12 का भी दुगना करना है, 24 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 60 ले रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस है 60 ले रहे हैं, तो आपने ये वाली जो डिस्टेंस है ये रखेंगे आप 36, उसका ट्रिपल कर दीजिए 20 का। ठीक है। अगर ये 60 ले रहे हैं तो ये आपकी 36 हो जाएगी। अगर आप 80 मीटर की डिस्टेंस खोल के मार्क कर रहे हैं, देखिए अगर हम अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये थोड़े से हाई लेवल पे, क्योंकि 80 मीटर अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना, मैंने रिकॉर्ड भी साइड में लिख रखा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है और आपका नेशनल रिकॉर्ड क्या है, उस पर भी अभी हम चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर का आप सेक्टर मार्क करते हैं डिस्टेंस का, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 80 मीटर अगर आप यहाँ सेंटर से ले रहे हैं 80 मीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी दोनों लाइन के बीच में, तो ये वाला जो सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर को मार्क करने के लिए 34.92 डिग्री का सेक्टर मार्क करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा फिर 8 मीटर। ठीक है, 48 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम फॉर योर मार्किंग द 34.92 डिग्री एंगल। इस मार्क को आपको मार्क करने के लिए अब ये साइड में मैंने बता रखा है, देखिए अगर आप ये 20 लेते हैं तो 12 लेना है, अगर आपने ये 40 लिया है तो ये आप 24 लेंगे, अगर ये 60 आपने लिया है तो ये 36 हो जाएगा, और अगर आप लेते हैं 80 मीटर तो ये आपका 48 हो जाएगा। आप इसको फटाफट बिल्कुल अच्छा और एक्यूरेट और अच्छा आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आपके पास में थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी अलग से होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। मैं फिर इधर वाला ये साफ करके फिर इधर आ जाऊंगा। ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो हिस्ट्री है ना डिस्कस की, हिस्ट्री डिस्कस की आपकी जो 5th सेंचुरी, ठीक है, 5वीं शताब्दी बिफोर बीसी, ठीक है, आप इसमें बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व आप इसको कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट आप इसको कह सकते हैं। बिफोर क्राइस्ट आपका 5th सेंचुरी में आपकी डिस्कस को जो हमारे पास में जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसका जो डेटा अवेलेबल है उसमें 5th सेंचुरी माना जाता है कि 5th सेंचुरी में ये वहां पे प्ले किया जाता था, खेला जाता था। और 708 बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं 708 ईसा पूर्व। ठीक है, 708 ईसा पूर्व, ये आपका इसके एविडेंस है, जो एक्चुअल में जो एविडेंस है, जो आपके पास में एमिनेंट प्रूफ हम इसको कह सकते हैं, जो सॉलिड प्रूफ है वो आपके मिलते हैं 708 ईसा पूर्व में। इसका कंपटीशन भी प्राचीन काल में आपके इतिहास में जो आपके मॉडर्न एनिशेंट जो ओलंपिक होते थे उस एनिशेंट ओलंपिक में ये गेम करवाया जाता था। अब बात आती है कि ये जो आपका रोटेशनल टेक्निक है, उस रोटेशनल टेक्निक को किसने इजाद किया। ठीक है, इसका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी लेके आया हूँ जो आपको शायद ना पता हो। अगर पता हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो ये जो नाम है ना, इसका ये नाम है फ्रेंजिक जदांक। इनको जो पूरा नाम है इसका ये बोला जाएगा फ्रेंजिक जदांक। अगर इसकी स्पेलिंग देखें, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। फ्रेंजिक जदान इसको बोला जाता है, और लिखने में ये ऐसे आ जाएगा FRANTISEK। और ये इनका पूरा नाम है, जिन्होंने, अब इसने किया क्या था, इसने अपना डिस्कस थ्रो का ये प्लेयर था, और इसने डिस्कस थ्रो को देखने के लिए कि डिस्कस थ्रो की जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम कितनी कवर की जा सकती है और क्या टेक्निक हो, तो उसमें इतिहास में अगर आप प्राचीन टाइम की बात करें ना, तो प्राचीन काल है, प्राचीन जो आपका मोड, आपका जो एनिशियंट ओलंपिक है, उस एनिशियंट ओलंपिक में एक डिस्को बोलस के नाम से, ठीक है, मैं लिख देता हूं, बिल्कुल हिंदी में चलते हैं, डिस्को बोलस। ठीक है, डिस्को बोलस एक आपका, आप ये कह सकते हैं कि एक मूर्ति टाइप में, स्टैचू टाइप में मिला है। अगर आपने कभी हिस्ट्री में देखा हो तो वो इस पोजीशन में रहता है, वो थ्रो करने के लिए जो पोजीशन बनाई हुई है डिस्कस की, तो उसने उस जो डिस्को बोलस जो आपकी मूर्ति थी, ठीक है, जो जो आपका मूर्ति थी,
इस मूर्ति का, उसने इस स्टैचू का क्या किया है, उसने उसको आप ये कह सकते हैं कि उस पर रिसर्च की कि ये मूर्ति जो निकली है इन एशियंट ओलंपिक से, वहां से जो मूर्ति मिली है ये इस पोजीशन में क्यों है। अगर इस पोजीशन में अगर डिस्कस को हम रोटेट करके फेंके तो कितना हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और ठीक ठीक इसने ये किया था 1899 में, 1899 में इसने इस पे खोज की थी फ्रेंसिक जदान ने। और ये जब खोज की ना फ्रेंसिक जदान ने, तो उसने ये पाया कि ये जो रोटेशनल मूवमेंट है, इस रोटेशनल टेक्निक से हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इसने ठीक जो आपके 1900 में 1900 में जो ओलंपिक हुए, उसमें इसने इसी टेक्निक से सिल्वर मेडल ले लिया था। सिल्वर मेडल इसको मिला था जदांग को। ठीक है, तो ये जो अभी जो हम रोटेशनल टेक्निक की बात करते हैं इसमें, या फिर इसको डिस्को स्टाइल भी बोल देते हैं, तो ये जो डिस्को स्टाइल है, घूम के जो फेंकना है डिस्कस को, ये इन्वेंट किया था फ्रेंसिक जदांक ने। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, ये इधर वाला बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया है। देखिए मैं चाहता हूं कि जो बोर्ड है ना वो भी साफ होता रहे, मुझे बाद में इसको साफ ना करना पड़े। ठीक है, अभी मौसम है, वेदर है, वो भी बिल्कुल खराब होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी बात कर लेते हैं। ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि रिम है, रिम क्या होगा, रिम की जो डीपिंग होगी, जो गहराई होगी वो कितना होगा, सरफेस से कितना ऊपर रखना है आपको। और एक और बात आती है सरफेस से, मुझे याद आ गया है अभी, जो आपको सरफेस है ना वो आपका नॉन स्लिपरी होना चाहिए। ठीक है, आपका नॉन स्लिपरी, नॉन स्लीपिंग बोल सकते हैं कि नॉन स्लीपिंग आपका जो सरफेस है वो कंक्रीट है या फिर किसी ऐसी मेटल या फिर आप वुडन का बनाते हैं, तो नॉन स्लिपरी होना चाहिए। मतलब उस पर इतना एडुकेट या फिर एक इतना अच्छा फ्रिक्शन भी हो कि वो प्लेयर गिरे, प्लेयर को चोट ना लगे। तो ये आप कंक्रीट का बना सकते हैं। जो कंक्रीट का आपने सरफेस बनाया है, उस सरफेस से आपको जो रिम है उसकी जो हाइट रखनी है वो आप 14 से 20 mm रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ये भी साफ हो जाएगा इधर से, जो नेशनल रिकॉर्ड है ना, नेशनल रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद में जो डिस्कस है, डिस्कस जो हम थ्रो करते हैं, उस डिस्कस को किस तरह बनाया गया है और उसमें क्या चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो नेशनल रिकॉर्ड है ये है 66.28 मीटर, 66.28 मीटर का ये रिकॉर्ड है। ये है विकास गोड़ा के नाम है, विकास गोड़ा। ठीक है, विकास गोड़ा इसका नाम है, इनके नाम है। ये अभी तक 66.26 मीटर का रिकॉर्ड। ठीक है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। के का मतलब है कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटका स्टेट के ये रहने वाले हैं। जो नेशनल रिकॉर्ड है ना, नेशनल रिकॉर्ड है 64.76 मीटर का, 64.76, 64.76 मीटर। ठीक है, ये रिकॉर्ड है कृष्णा पूनिया का। ठीक है, वीमेन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो वीमेन कैटेगरी में जो नेशनल रिकॉर्ड है वो कृष्णा पूनिया का है। और ये राजस्थान अभी स्टेट से बिलोंग करती हैं, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है, लेकिन रहने वाली इनका जो पीहर है वो हरियाणा में है, और जो इनकी ससुराल है वो राजस्थान में। और राजस्थान भी बिल्कुल हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पे इनका ये उस शहर में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका 74.08 मीटर। ठीक है, 74.08 मीटर का रिकॉर्ड है, और ये बनाया गया था 1986 में, 1986 में ये बना था। और ये नाम है जर्गन। ठीक है, जर्जन आप इसको बोल सकते हैं, जर्जन स्टल्ट, जर्जन स्टल्ट का ये रिकॉर्ड है, जो ने 74.08 जो मीटर की डिस्टेंस है वो कवर की थी। और वर्ल्ड रिकॉर्ड वीमेन की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वीमेन है, ये नाम है 76 मीटर का। और ये 1988 में, 1988 में रिकॉर्ड बना था। और ये जो रिकॉर्ड है ये नाम है इनका गैब्रियल रिसंच, गैब्रियल रिसंच नाम है इनका, रेंसच। ठीक है, गैब्रियल रेंसच, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो आपके नेशनल है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है वो भी साथ के साथ में जरूर बताइएगा।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम जो वीमेंस है और जो आपकी मेंस कैटेगरी है। मेंस और वीमेन कैटेगरी में अगर आप डिस्कस चूज करते हैं कि डिस्कस एज कैटेगरी के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, IAAF के जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वीमेंस हैं, वीमेंस के लिए जो आप अंडर 18 कैटेगरी का अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसमें 1 kg की आपकी डिस्कस रहेगी। और अगर यहाँ पे अंडर 20 और सीनियर की बात करें तो इनके लिए भी आपकी जो वीमेंस की जो डिस्कस है, जो आप डिस्कस को हिंदी में बोलते हैं तस्तरी या फिर चक्का फेंक प्रतियोगिता, ठीक है। तो ये जो आप इसमें डिस्कस लेंगे ये आपकी 1 kg की हो जाएगी वीमेन के लिए। मेंस कैटेगरी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा, जो आपके अंडर 18 मेंस कैटेगरी है उसमें आप 1.5 kg 1.5 किलो की डिस्कस का आप यूज करते हैं। और जो यहाँ पे अंडर 20 एज कैटेगरी का अगर आप स्टेट या फिर नेशनल या फिर किसी भी लेवल पे आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके लिए जो डिस्कस का जो वेट है वो हो जाएगा 1.75 kg, मीन्स 1.25 किलो की आप डिस्कस यूज करते हैं। 1 किलो 750 ग्राम की आप डिस्कस यूज करेंगे। और जो सीनियर कैटेगरी है या फिर जो मेंस ओपन इवेंट होता है उसमें आपकी 2 kg की डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। अब जो डिस्कस का यहाँ पे आता है कि जो पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, डिस्कस की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, ठीक है। जो डिस्कस की जो आपका डायमीटर आप इसको कह सकते हैं, तो डायमीटर जो डिस्कस का रहता है वो रहता है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे mm में लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में लिखा है। तो यहाँ पे आप इसको ये कह सकते हैं कि 220 mm है। 220 mm ये रहेगी मेंस के लिए, इसकी डायमीटर रहेगा। और इसमें आप प्लस और माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस यहाँ पे आप इसमें 1 कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है mm में और यहाँ पे है सेंटीमीटर में। तो आपके लिए जो मेंस की जो डिस्कस होगी उसकी जो लेंथ है या फिर आप उसका डायमीटर कह सकते हैं, तो डायमीटर आपका रहेगा 22 सेंटीमीटर। और विमेन के लिए जो डायमीटर है ये रहेगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और इसमें भी आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1 इसमें कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 181 से लेके और 182 mm तक की आप डिस्कस यूज करेंगे वीमेन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जो इस डिस्कस का जो बाहर का जो मेटल होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो जो डिस्कस आपने अगर ऑब्जर्व की और जो देखी है आपने, बिल्कुल उसके बाहर एक रिम, डिस्कस के बाहर एक रिम लगी होगी, जैसे अभी ये लगा हुआ है। तो ये बाहर की तरफ जो आपकी मेटल की जो रिम लगी होती है, ठीक है, उस मेटल की रिम का यहाँ पे अगर एज की बात करें, जो रिम एज है, ठीक है, जो रिम का छोर है, तो ये आपका होना चाहिए 6 mm, ठीक है, 6 mm, ये आपका 6 mm का यहाँ पे रहेगा। और इसके अंदर आपने डिस्कस की जो अंदर वाली मोटाई है वो भी देखी होगी। जो अंदर वाली ये वाली जो मोटाई है, बीच वाला जो पार्ट है, इसकी जो थिकनेस, ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मेटल की जो थिकनेस रहेगी, प्लेट की जो थिकनेस रहेगी, ये रहेगी आपकी, अगर 1 kg की डिस्कस है, अगर 1 kg की डिस्कस है तो इसका जो थिकनेस रहेगी ये रहेगी 37 से लेके और 39, मीन्स 37 से लेके आपकी 39 mm रहेगी, ठीक है। और अगर आपके पास में डिस्कस है, 1.5 किलो की डिस्कस है, 1.5 kg की डिस्कस है, तो जो उसका आपकी थिकनेस रहेगी, जो मेटल वाला बीच वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे कि ये अभी डिस्कस है, तो इस डिस्कस का जो बीच वाला पार्ट है उसकी थिकनेस क्या है, तो यहाँ पे जो ये वाली जो थिकनेस है ये हो जाएगी आपकी 38 से लेके आपकी 40 mm। और यहाँ पे इसकी बात कर ले, जो आपकी डिस्कस होगी, जो कि अंडर 20 एज कैटेगरी मेंस में यूज की जाती है, उसमें 1.75 kg वेट है। तो ये जो आपकी इसकी थिकनेस रहेगी ये हो जाएगी आपकी 41 से लेके 43, ठीक है, मैं लिख देता हूं 41 से लेकर 43। और जो आपकी 2 kg की जो डिस्कस होगी, जो 2 किलो की डिस्कस है, ओपन या फिर आप मेंस कैटेगरी की मैं कह सकते हो, तो ये इसकी जो आपकी थिकनेस रहेगी ये रहेगी आपकी 44 से लेके 46 mm। बीच वाले इसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये वाला जो डायमीटर है, जो बीच वाला पार्ट है, आपने देखा होगा बीच वाला पार्ट ऐसे रहता है, ये बीच वाला पार्ट ऐसे है डिस्कस का, और डिस्कस की फिर यहां से थोड़ी सी नैरो होते हुए चलती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो डायमीटर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये रहती है आपकी 50 से लेके 57 mm,
57 से लेके 57 mm रहेगा, ठीक है, ये वाला। और इसकी बात करें अभी, जो ये वाला मैंने बता दिया है आपको, ये पूरे का पूरा है, ये इतना इतना हो सकता है। अब जो थिकनेस जो मेंस के लिए बात करते हैं और वीमेन के लिए बात करते हैं ना 1 kg डिस्कस की, तो 1 kg में 38 है और ये 45 है, मीन्स इसके बिटवीन रहना जरूरी है, ठीक है। बिटवीन लेते हैं, बीच वाला जो रेशियो है तो 38 हो गया और ये हो गया आपका 45। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैंने ये भी आपका बता दिया है, लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये थे इसके अंदर कुछ आपकी मेजरमेंट्स जो हमें जरूरी रहता है, समझना जरूरी रहता है। अब इसमें एक चीज और रह गई है, बिल्कुल एक चीज और रह गई है, वो मैं आपको अभी मैंने यहां से इरेज कर दिया। जो आपकी ये वाली शाफ्ट है ना, देखिए ये वाली जो शाफ्ट है, अगर मैं इसकी यहां से मोटाई की बात करूं, ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी मोटाई की बात करें, तो ये वाला मैंने लिख रखा था ये, ठीक है। जो ये वाला एज रहेगा, ये वाली जो मोटाई रहेगी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ जो मोटाई है ये तो रहेगी 38 वीमेन के लिए और आपकी 45 है, जो अप्रोक्स है, बीच वाला बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे 45 44 हो सकता है, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, ये वाला 37 हो सकता है, 38 mm हो सकता है, या फिर आपका 39 mm हो सकता है, ठीक है, ये mm है। तो ये वाला यहां से जो एज होता है, ये वाली कितनी थिकनेस रहेगी, ये वाली कितनी मोटाई रहेगी, तो ये रहती है आपकी 12 mm, ठीक है, 12 mm हो सकता है आपका मिनिमम, और आप इसको 13 mm तक कर सकते हैं। 13 mm इसकी मैक्सिमम जो आपकी थिकनेस है वो रहेगी, आपकी जो बाहर वाला जो एज है आपकी डिस्कस का। तो ये था आपके लिए आज का डिस्कस थ्रो का चैप्टर। आप ये कह सकते हैं कि मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक बात आपको बताई जाए ताकि आपको इजी रहे, और मेरा ध्यान हो सकता है मे भी स्क्रीन पे ना रहा हो, तो अब मेरा ध्यान पूरा स्क्रीन पे है। अब बताइए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम जो हमारा इस सेशन को हम बाइंड अप करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सर पिक्चर क्लियर नहीं है, गुड इवनिंग। पिक्चर क्लियर है, आप थोड़ा सा इसको है ना, जो इसका आप ये कह सकते हैं कि जो इसका पिक्सल है, जो मेगा पिक्सल है, वो आप इसका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जो आप इसको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आप इसकी थोड़ी सी केबी बढ़ा लीजिए। आप 1000 केबी में 720 केबी या फिर आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको चेंज कर लीजिए जहाँ से आपने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल कर पाएंगे। चलिए, तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।